व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वाइवा एग्जाम्स। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि भैया वाइवा क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल कैसे होगा। लिटरली बता रहा हूँ, जितना भी टेंशन है, जितना कन्फ्यूजन है, सब एकदम छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही ईजी चीज़ है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगे तुमको, एंड लिटरली पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ही टेंशन फ्री होकर देखना वीडियो। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं इसके प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जाम्स होते कैसे हैं, होंगे कैसे तुम्हारे। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करोगे तो और अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि प्रैक्टिकल एंड वाइवा लेगा कौन। वो लेंगे एक्सटर्नल्स। एक्सटर्नल्स मतलब जो तुम्हारा जो भी कॉलेज होगा उसके जो फैकल्टीज़ हैं वो एज ए एक्सटर्नल किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। एंड किसी दूसरे कॉलेज से जो फैकल्टीज़ हैं वो तुम्हारे कॉलेज में एज एन एक्सटर्नल आएंगे। आरजीपी में जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें से जितने कॉलेज जैसे एलएनसीटी हो गया, टीआईटी हो गया, एसआईआरटी हो गया, उन सब के फैकल्टीज़ एक दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं एज एन एक्सटर्नल, एंड वो प्रैक्टिकल एंड वाइवा लेते हैं, ठीक है। दो एक्सटर्नल्स आएंगे एक सेक्शन के लिए, दो एक्सटर्नल्स, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल्स आते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होगे। उसके बाद तुमको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर शीट मिलेगा, सॉरी, क्वेश्चन पेपर नहीं होता इसमें, ठीक है। आंसर शीट मिलेगा तुमको। आंसर शीट जैसे आरजीपी की तरफ से आता है, एंड उसमें तुम्हारा रोल नंबर भी लिखना होगा, जैसे एग्जाम्स में लिखते हैं ना वैसे ही रोल नंबर लिखना होगा, उसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल कोड लिखना होगा। एंड उसके बाद उसमें 7-8 पेज होता है, ज़्यादा नहीं होता, 32 पेज, वैसा नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चन पेपर तो नहीं होता है, तो लिखना क्या है, रोल नंबर वाइज होता है। जैसे कि जिनका रोल नंबर इवन है 2, 4, 6, 8 उनके लिए अलग क्वेश्चन पेपर्स होंगे, एंड जिनके रोल नंबर ऑड हैं जैसे 1, 3, 5, 7 उनके लिए अलग क्वेश्चंस होंगे। एंड एक सीक्रेट बता रहा हूँ, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो तुमको ऑलरेडी तुम्हारे जो कॉलेज के ग्रुप होगा जिसमें जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा उसके एक नाइट पहले तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डोंट वरी। वो दो क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना, एंड जाके आराम से लिख देना, 1 घंटे का टाइम होता है, आराम से लिख दोगे। उसके बाद है वाइवा कैसे होगा। वाइवा के लिए दो लोगों को पेयर में बुलाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे रोल नंबर जो होता है ना, उनको पेयर में बुलाएंगे, दो लोगों को एक साथ। एंड एक्सटर्नल में क्या होगा, जो तुम्हारा कॉपी होगा प्रैक्टिकल का जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस लिखे होंगे उसी में से वो क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे सिंपली, या फिर जो तुम्हारी प्रैक्टिकल की फाइल होगी उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल से एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा बहुत आंसर कर देना। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तुमको वहाँ पे बैठना है, बस। वाइवा जहाँ पे हो रहा है तुमको वहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट बैठना है। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम कॉन्फिडेंटली बोलना कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, सॉरी। एंड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें वाइवा एंड प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है, इतना याद रखना। सिंपली 1 से 2 मिनट का वाइवा देने के बाद तुमको अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना होगा। एंड प्रैक्टिकल फाइल क्या होता है वो तुमको पता होगा कि जैसे प्रैक्टिकल जो भी होता है कॉलेज में पूरे सेमेस्टर में उसकी एक फ़ाइल बनती है जिसमें 6 से 7 प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं, बस 15 से 20 पेजेस का होता है। तो अगर तुमने नहीं लिखा है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने चेक भी करा दिया होगा प्रैक्टिकल, तो उसको बस उस फाइल को जाकर सबमिट करना है। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है बैग उठाना और घर जाना है। थ्योरी एग्जाम नहीं है, बहुत ही इजी सी चीज़ है, एक दिन दोगे दूसरे दिन से तुम खुद रिलैक्स हो जाओगे। आई नो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही टफ लग रहा होगा, बट होता है भाई, होता है, सबके साथ होता है, समझ गए होगा। आई थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अभी टिप्स बताया दो कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है रिवाइज बेसिक्स, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं वाइवा में एंड प्रैक्टिकल्स में, एकदम बेसिक चीज़ें पूछते हैं, एकदम बेसिक, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता है किसी के पास। तो बेसिक चीज़ें देख लेना। उसके बाद बी कॉन्फिडेंट, मैंने बताया पहले से, कॉन्फिडेंट रहना, एकदम पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें तुम फेल नहीं हो सकते हो सकता है थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे बट फेल नहीं होगा, ठीक है। अटेंडेंस बस लगा देना। उसके बाद कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट कर देना। एंड इसमें मैं क्या समझाऊँ, उसके बाद लिसन प्रॉपरली, ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल होते हैं उनकी बातें अच्छे से सुनो, क्योंकि इंप्रेशन डालना है ना। 1 से 2 मिनट में वो तुमको जज कर लेंगे, तो अगर तुमको बहुत कुछ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे आंसर दे दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो एकदम प्यार से बोलो, सर मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, बट मेरे को कुछ और आता है जो मैं आपको बता सकता हूँ इस टॉपिक से, ठीक है। या फिर इस सिलेबस से मेरे को कुछ और आता है, तो तुम वो समझाओ उनको, हो सकता है तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा हो तो तुमको अच्छे मार्क्स दे दें। उसके बाद है स्टे रिलैक्स, भाई टेंशन मत लो, कितनी बार बोलते हैं, प्रैक्टिकल हमारे बहुत ही ईजी है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए इसके ऊपर। एंड आई डोंट थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया होगा। बट एक कन्फ्यूज़न जो सबके माइंड में है वो है कि अगर बैक लग गया तो क्या होगा किसी भी सब्जेक्ट में। आई डोंट विश कि किसी का बैक लगे, बट अगर लग गया तो क्या होगा। उस पे बहुत ही अच्छी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने लगभग 100 से ज़्यादा सीनियर्स से एंड प्रोफेसर से बात किया है कि अगर बैक लग जाएगा तो क्या होगा। तो उसमें तुमको बहुत सारा एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा कि सीनियर्स क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर, जो जिनका प्लेसमेंट हो चुका है वो क्या बता रहे हैं इसके ऊपर।
सब देखना। एंड एग्जाम्स के बाद वो वीडियो आएगी, बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट सीरीज भी आएगी जिसके अंदर बहुत सारे प्लेस जो सीनियर्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है उनसे हम लोग बात करेंगे। एंड कोडिंग भी सिखाने वाला हूँ मैं एग्जाम के बाद, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा तुमको। एंड हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।